बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्यय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी है। इसीलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है, किंतु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है, इस पर कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। दूसरे साधकों का चित्त वृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान, संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वो भी केवल ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेता अवस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सुरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सुरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं। तीव्र संवेगानां आसन्नः। जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प है। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए
जहां वे पांचों भिक्षु थे। दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाया जाए। किंतु ज्यों ही तथागत समीप पहुंचे, सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया। तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं अभ्यास किसमें करें। महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास बिना उकताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला होता है। इससे चित्त वृत्तियां शांत और निरुद्ध हो जाती हैं। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहां ठहराएं, आरंभ कहां से करें। इस पर कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अथवा ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्ट संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बंधा है। इन सब से अत्यंत परे, अर्थात जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है, शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभाशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उन कर्म संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है। देखें उस ईश्वर की विशेषता, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है। वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सबको देखता है और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात्, वह ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है। क्योंकि काले नान वच्छेदात, काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वह अकाल पुरुष है। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से परे है। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरुर गरीयान, गुरुओं का भी परम गुरु कहा गया है। उस ईश्वर को कैसे पुकारे, उसका नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव, ओंकार, ओम है।
गीता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, ओम, तत् और सत। यह तीनों उस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। प्रणव और ओम पर्यायवाची शब्द है। तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान है। पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, किंतु यह नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए। यहां महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है। क्रमशः ईश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप है, मानव तन के आधार वाले हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य, शरीर के आधार वाला। यही सद्गुरु का स्वरूप है। जब सद्गुरु का परिचय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो शरण किसकी जाएं? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है, थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष, राक्षसादि में उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बंट गई। अतः संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। परंपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, इन्हें तोड़ना कठिन होता है। मान लें कि हमने मान्यताएं तोड़ी, मात्र एक ईश्वर की शरण में चले ही गए, उससे लाभ? तत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सनातन है। सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षय धाम, कैवल्य पद। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाएं तो कैसे? उसकी विधि क्या है? अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, इससे भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो। मैं सत्य कहता हूं, तू मुझ में निवास करेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण हो जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण जाओ। अगले ही 2 श्लोकों में कहते हैं, नहीं, सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ। मन तो एक है, संपूर्ण भाव हृदयस्थ ईश्वर पे भीतर लगाएं या दूसरा बाहर जो श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं। वास्तव में यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सद्गुरु हैं उनकी शरण में जाना होगा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर एवं सद्गुरु थे, अतः संपूर्ण भावों से इन सद्गुरु की शरण जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषीम तनुमाश्रितम, मैं परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित हूं, किंतु मनुष्य तन के आश्रित हूं। शरीर तो एक आधार है। ऐसे सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि बतलाते हुए भगवान कहते हैं,